हाँ, नमस्कार साथियों। आज संविधान दिवस के ऊपर आपका पॉलिटिकल का एग्जाम था, बहुत अच्छी बात है ये। और अपने 12th क्लास के पॉलिटिकल के जो पेपर है उसका सॉल्यूशन फटाफट के अंदाज में सारे के सारे पूरे के पूरे जो 45 क्वेश्चन है 45 क्वेश्चनों के पेपर के सॉल्यूशन लेके आपके सामने उपस्थित हुआ। तो जल्दी जल्दी अपन पेपर सॉल्यूशन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर है आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में। और 1961 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? द ऑप्शन सही रहेगा। शिमला समझौता कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ब, 1972। फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर कौन से ऑप्शन में? द ऑप्शन में। आपस में बातें मत करो भाई, इधर आपस में बातें मत करो। हाँ, फिर 1971 में चुनाव में कांग्रेस का कौन सा नारा दिया था? अच्छे दिन वाला दिया था क्या भाई? नहीं, अच्छे दिन तो अभी चल रहा था, ये गरीबी हटाओ वाला, इंदिरा गांधी के द्वारा। हाँ, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, वो होता 1952 के अंदर। कौन कौन सही करके आया क्वेश्चन? कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ ये क्वेश्चन किस किसने सही किया। यदि नहीं किया है तो आप ना लिख दो, और यदि सही किया है तो हाँ लिखो। हाँ लिखते ही मैं समझ जाऊंगा आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। फिर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता वैसे तो सभी को मान लेते हैं, उपरोक्त सभी, लेकिन अधिकतर योगदान है वो किसका रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा था। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार से अपन ने 6 क्वेश्चनों के आंसर देख लिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार आगे चलते हैं, अपना अगले क्वेश्चनों को देखें। ठीक है, जल्दी जल्दी पहले सब्सक्राइब करो, फिर अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन हल देखते हैं। सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो जल्दी से। दबा दिया? ठीक है। हाँ, इसमें हो जाएगा ये इसका दूसरे नंबर पे, और नहीं नहीं सॉरी, गलत बता दिया मैंने। इसका तीसरे नंबर पे, दूसरे का दूसरे नंबर पे, और ये इस प्रकार से इसका सम्मिलित करना था। और किस किसने इसको सम्मिलित कर दिया वो देख लो आप जल्दी से। फिर विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किसका उत्तराधिकारी है? तो इसका सही आंसर होगा जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन सेम का सेम क्वेश्चन था, इसका पूछा हुआ था गेट का पूरा नाम, और गेट का पूरा नाम ये लिखा हुआ अब आपके पहला और दूसरा 8 और दोनों क्वेश्चन जल्दी से देख लो। देख लिए? ठीक है, चलते हैं आगे। पेपर का स्तर कैसा था भाई? हार्ड था या फिर इजी था? कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट आपके लिए खुला है, कमेंट कुछ न कुछ लिखना जरूर है। इतना बड़ा कॉलम पड़ा है, इसमें कुछ नहीं लिखते हो। ठीक है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? स ऑप्शन। स ऑप्शन गलत है, स ऑप्शन गलत है। फिर निम्नलिखित का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर पहले सबसे पहले होगा डी, मैं लिख देता हूं डी होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद में ए, फिर सी, और फिर बी। सबसे पहले ये होगा 1 नंबर पे, फिर उसके बाद में डी के बाद में ए 2 नंबर पे, फिर उसके बाद में ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे। इस प्रकार से इसको आप व्यवस्थित कर सकते थे। किस किसने इस प्रश्न को भी सही किया था? पेपर का स्तर बहुत अच्छा था भाई, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था। पॉलिटिकल वाला पेपर कि ज्योग्राफी वाला पेपर तो सरल था, लेकिन ये तो फिर अगला क्वेश्चन है 11वां, वैश्वीकरण के बारे में आपका कौन सा कथन है वो सही है? वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, तो इसका सही आंसर ये होगा द ऑप्शन। द ऑप्शन सही रहेगा। फिर आसियान वे या आसियान शैली क्या है? तो आसियान वे आसियान शैली क्या है? ब ऑप्शन सही रहेगा इसका। इस प्रकार से अपन ने 12 क्वेश्चन कर लिए, और अभी तक मैं देख रहा हूं आपने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया। जल्दी से पहले बटन दबाओ, फिर अपन रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें बर्लिन की दीवार है, पहले में क्या होगा? बर्लिन की दीवार की दीवार, और फिर उसके बाद में अगले में है विश्व शांति स्थापित। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति स्थापित करना, स्थापित करना। फिर उसके बाद में 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत ने सिंधु जल समझौता किया था। कौन सा? सिंधु जल। फिर उसके बाद में भारत ने शुरुआती दौर पर विकास में कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी? विकास की कैसी नीति अपनी? मिश्रित। फिर उसके बाद में जर्मनी में बर्लिन का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका क्या 1990 है या 1990? 1900 क्या 90 19 19? ये लो 1990। गलत है? पक्का? सही है? आपके ऊपर विश्वास कर लूं? ठीक है।
फिर है भारत में नई आर्थिक नीति के लीडर कौन है? भारत में नई आर्थिक नीति के लीडर है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके आंसर है। इस प्रकार से अपन ने रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी देख लिए, और चलिए आगे अगले क्वेश्चनों को भी देखते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चनों के आंसर है वो अपने पास में है। अगला क्वेश्चन है WHO का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होगा। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992। ताशकंद समझौता कब और किसके मध्य हुआ था भाई? ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। और सिंडिकेट क्या थी? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक सभा थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उसकी सभा को क्या बोलते हैं? सिंडिकेट बोलते हैं। फिर सार्क का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है सार्क का। फिर उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग है, वो अधिनियम है कब लागू किए गए? 1956 में। कब लागू किए गए? 1956 में। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। आगे चलते हैं। फिर आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक, सामाजिक और सहयोग की भावना की स्थापना से आसियान की स्थापना की गई थी। 1977 में कौन सी पार्टी ने सत्ता प्राप्त की थी? तो जनता पार्टी ने, भारतीय जनता नहीं, जनता पार्टी ने। फिर उसके बाद में सोवियत प्रणाली क्या है? तो एक पार्टी के आधार पर समाजवादी जो प्रणाली थी उसको बोला जाता है सोवियत प्रणाली। ग्रैंड अलायंस क्या है? तो 1961 में कांग्रेस के जो विपक्षी दल थे उन्होंने सारों ने मिलकर के एक महागठबंधन किया था, उसको बोला जाता है ग्रैंड अलायंस। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के नाम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों के नाम। स्थायी सदस्यों कौन कौन है? अमेरिका है, फिर उसके बाद में रूस है, चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। भारत और पाक के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो क्या है? कश्मीर मुद्दा। कश्मीर पाकिस्तान के मध्य क्या होगा? कश्मीर। आतंकवाद क्या है भाई? आतंकवाद क्या है? सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंसा करना, लड़ाई झगड़ा करना क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं बड़े वाले क्वेश्चनों की तरफ। ये रहे क्षेत्रवाद उदय के दो कारण लिखने थे। तो भाषाई सांस्कृतिक विभिन्नता है, क्षेत्रीय असमानता और विकास आर्थिक अपेक्षाओं की वजह से। फिर सोवियत संगठन के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? तो सोवियत संघ विघटन के प्रमुख कारण राजनीतिक कठोरता, एक दलीय शासन की विफलता, आर्थिक संकट, उत्पादन में गिरावट एवं भ्रष्टाचार। इस वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया था। एक ग्लाइनोस्ट और प्राइनोस्ट नीति थी, अपन ने पढ़ी थी। फिर हरित क्रांति क्या है? इसके दो सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम बताइए थे। हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम, खाद्यान्नों में भारी वृद्धि हो गई, किसानों की आय में भारी वृद्धि हुई थी। अब बताओ नकारात्मक क्या है? नकारात्मक में मिट्टी की उर्वरता में कमी हुई, और बड़े किसान है वो छोटे किसानों से अधिक कमजोर नहीं हुए, बड़े किसान और अमीर हो गए, गरीब है जो और गरीब हो गए। ये फिर है 35वां क्वेश्चन। 35वें में क्या है? पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा में अंतर बताइए। पारंपरिक सुरक्षा में क्या है? सैन्य स्थिति, युद्ध, आक्रमण, ये जो थे वो पारंपरिक में। अपारंपरिक में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, मानव सुरक्षा, इस प्रकार से थे। फिर है रियो सम्मेलन का परिणाम क्या हुए थे बताइए। तो ये एक पर्यावरणीय सम्मेलन था। ये एक पर्यावरणीय सम्मेलन था। एजेंडा 21 बनाया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए यूनिसेफ का गठन किया गया। और शीत युद्ध के बाद यूएनओ में क्या सुधार हुए थे? तो एक शांति स्थापना अभियान में वृद्धि हुई थी, और मानवाधिकार, पर्यावरण, विकास संबंधी भूमिकाओं को मजबूत किया गया। अगला क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन। नियंत्रण अर्थव्यवस्था और आधुनिक चीन की अर्थव्यवस्था में अंतर लिखना था। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, जबकि आधुनिक चीन की अर्थव्यवस्था में क्या है? बाजार आधारित सुधार, निजी निवेश, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर वैश्वीकरण में तकनीकी का योगदान क्या है? तो वैश्वीकरण में तकनीकी का क्या योगदान है? आधुनिक संचार, इंटरनेट, परिवहन, सूचना तकनीकी ने दुनिया को जोड़ करके व्यापार, संस्कृति और आदान प्रदान में तेज भाव किया है। इस प्रकार तकनीकी योगदान दिया गया है। 40वां क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र स्थापना में चुनौती क्या थी? ये इसके 3 चुनौतियां आप खुद से पढ़ लीजिए पोज करके। और 41वां क्वेश्चन मैं अभी जल्दी जल्दी में 5 क्वेश्चनों को बता देता हूं मैं आपको, इसको आप पोज करके देख लेना। 41वें क्वेश्चन के ये रहे आंसर, देख लीजिए। और 42वां क्वेश्चन क्या है? शक्ति संतुलन क्या है? शक्ति संतुलन क्या है इसको देखो, आप पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी में। और फिर उसके बाद में 43वां, और ये इस प्रकार से 43वां क्वेश्चन हो गया। निबंधात्मक क्वेश्चन थे, शीत युद्ध के अर्थ एवं भारत सोवियत संघ के वर्णन करना था।
ये हो गया। और इसके अलावा 45वां क्वेश्चन था 24 अंक विघटन के प्रमुख कारण, तो ये रेप मैंने एडिंगों में लिख दिया है, आप इसको बड़े क्वेश्चन लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे भाई? अच्छा, इसके अथवा में और क्वेश्चन था, इस वजह से ये इस प्रकार से इसके क्वेश्चन देख लो, ये आंसर है। और ये हो गया आपका पेपर सॉल्यूशन है वो पूरा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।